नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। मैं पहुंचा गौरीगंज विधानसभा। हमने देखा कि आपको पता है कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो भाजपा के ही हैं। अब भाजपा के हैं तो लोग सोचते हैं कि विकास ही विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। और गौरीगंज नगर पालिका में आप चले जाइए तो जो रोड के बगल बगल नालियां हैं वो चौक हैं, नालियां जाम हैं, और यहाँ तक कि जो नालियां हैं उस पर ढक्कन तक कह दीजिए है तो नहीं है। आवारा जानवर और आने जाने वाले राहगीर, प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कौन सुनेगा और कौन है सुनने वाला। और अमेठी से गौरीगंज के लिए जो मार्ग जा रहा है, आप जैसे गौरीगंज में एंट्री होती है, ओवर ब्रिज बना है, ओवर ब्रिज से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वाटर कूलर आप देखिएगा, और उसमें पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी की फोटो है और उसमें लिखा है जल है तो जीवन है। लेकिन मात्र वाटर कूलर है, मतलब कूलर है, वाटर नाम की चीज नहीं है। पूरा कूलर बेकार है, गंदगी से जूझ रहा है और बेकार पड़ा है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। और थोड़ा सा गौरीगंज से ही जो सुल्तानपुर के लिए मार्ग जा रहा है या जो है, वहाँ भी देखिए एक सामुदायिक शौचालय है। ये मेन गौरीगंज की हकीकत है। सामुदायिक शौचालय के पास एक वाटर कूलर है, वहाँ भी देखिए नगर पालिका लिखा हुआ। हमने लोगों से पूछा, बगल में एक ठेला वाला है, हमने कहा क्यों भाई साहब, वाटर कूलर खाली नाम का है या पानी भी देता है? तो कहे भाई साहब सामने है आपके। हमने कहा कितना दिन हो गया? तो उन्होंने कहा भैया 2 से 3 साल इस वाटर कूलर को हुआ। और वो वाटर कूलर जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। बगल खंभा भी है, खंभे में कूलर का आधा पार्ट टांग दिया गया है। ऐसा कूलर आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये ऐसा कूलर है जो जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। ये गौरीगंज की हकीकत है, गौरीगंज नगर पालिका की हकीकत है और भाजपा सरकार की हकीकत है। ये चीज़ें जब हमने देखा तो ये हमारे जो कैमरा है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। हमने कहा क्यों ना जनता को दिखाया जाए कि गौरीगंज की सच्चाई क्या है। और नेताजी फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, नेताजी स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, नेताजी 25 लाख 50 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। और जिंदगी और अमेठी में या गौरीगंज, जो गौरीगंज विधानसभा है, वहाँ की जनता एक एक बूंद पानी खोज रही है। जल है तो जीवन है। और पूर्व सांसद जी की फोटो और नीचे लिखा हुआ है सौजन्य से। किसके माध्यम से? नगर पालिका गौरीगंज। ये नगर पालिका गौरीगंज की हकीकत है। और जब आप वहाँ जाइएगा तो गंदगी से जूझ रही है गौरीगंज, विकास से जूझ रही है गौरीगंज। कोई विकास नहीं, मतलब जीरो। और चारों तरफ गंदगी का अंबार है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और ओवर ब्रिज जो है, जो गौरीगंज है, जो उसका ओवर बना हुआ है, ओवर ब्रिज, जहाँ से स्टार्टिंग है वहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ ठेला ही ठेला है, गंदगी का अंबार है, कोई नहीं पूछने वाला है। चाहे ट्रैफिक पुलिस हो और चाहे गौरीगंज थाना हो, सारी दुकानें रोड पर ही, आने जाने वाले लोग परेशान हैं। जो भी राहगीर हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। मात्र 100 मीटर 200 मीटर अगर उनको जाना होता है तो उनको सोचना पड़ता है। 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी घूम जाती है, लेकिन 100 मीटर के लिए सोचना होता है। और यहीं से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो घूम रही हैं, लेकिन इमरजेंसी गाड़ी नहीं निकल पाती है वहीं से। और जब
इनसे कुछ कहा जाता है, कोई बात होती है कि थोड़ा सा भैया रास्ता दे दीजिए, तो ये लोग विवाद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लगातार खबर चलाई जा रही है, उसके बाद भी शासन प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। और सम्मान्य योगी जी के द्वारा लगातार आदेश निर्देश जारी किया जा रहा है कि सुख मिले, सुविधा मिले, जनता खुशहाल हो, लेकिन ये आला अधिकारी और इनके ही भाजपा सरकार में जो भी चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो या कोई भी हो, आज तक हमने नगर पालिका अध्यक्ष को देखा ही नहीं है चुनाव के बाद से। और जब चुनाव नगर पालिका का स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ विवाद ही विवाद था कि हम नगर पालिका के हम ही होंगे अध्यक्ष, हमारे अलावा कोई नहीं होगा। और उस टाइम विवाद चारों तरफ, लेकिन जब से नगर पालिका के हुए हैं अध्यक्ष, तब से हमने कभी देखा ही नहीं कि आज तक नगर पालिका अध्यक्ष गौरीगंज का कौन है। कभी भी आप जाइएगा तो कार्यालय खाली है। और यही हाल जो नगर पंचायत जो आपके अमेठी में है, यहाँ कौन है नगर पंचायत अध्यक्ष पता ही नहीं है। काम फूलचंद के द्वारा किया जा रहा है। कौन है फूलचंद भैया? इसी तरह से चारों तरफ काम स्टार्ट है। और यहाँ भी जो भाजपा के हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष, जो सरकार में होगा उनका ही कैंडिडेट, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष सब उनके ही होंगे। लेकिन विकास के नाम पर जिसके लिए भाजपा को जाना जाता है, जीरो है जीरो। ये है अमेठी की हकीकत। अभी आपने देखा होगा यहाँ समाजवादी पार्टी से जो आपने देखा होगा विधायिका हैं महाराजी जी, हमारे द्वारा अभी एक मामला उठाया गया था। आपने देखा होगा खाद बीज से इनसे कोई वास्ता नहीं है। सरकारी CHC चले जाइए, लोग जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। ना इंजेक्शन, ना डॉक्टर, ना दवा, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कौन पूछेगा? इनसे कोई लेना देना नहीं है। लोग खाद के लिए, बीज के लिए घूम रहे हैं। दारू का ठेका हर रोड चौराहे पर, नाके पर चले जाइए, मिल जाएगा खुला हुआ। लेकिन खाद का सेंटर नहीं मिलने वाला है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो महाराजी जी हैं, जो विधायिका हैं, ये लोगों को आलू बांट रही हैं। अब अमेठी की जनता आलू छोलेगी। क्या सोच है? क्या होगा उस आलू का? क्या थी सोच? किसके कहने पर लोगों को आलू बांटी जा रही है? ये अमेठी की हकीकत है। और ये महाराजी जी हैं, विधायक हैं। और जब बात की जाती है किसी भी प्रकार से कोई भी बात, तो लोगों के द्वारा या उनके द्वारा फ़ोन करके धमकी दी जाती है कि गुरुजी मैं कमज़ोर, कह दीजिए हूँ तो नहीं हूँ। अरे आप कहाँ से कमज़ोर हैं? किसने कहा कि कमज़ोर हैं आप? अरे CBI और ED का छापा डाला जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस के द्वारा गिरा करके मारा जा रहा है। सम्मान सब खत्म हो गया है। आप छोटे लोग हैं, सवाल ही नहीं उठता। भाषा देखिए, हम छोटे नहीं हैं गुरु, हम कमज़ोर नहीं हैं। किसने कहा कि कमज़ोर हैं आप? लेकिन सम्मान हो तो सब कुछ है, ना सम्मान हो तो सब बेकार है। बहुत पैसा, बहुत रुपया आया और इसी अमेठी से वापस हो गया। बहुत यहाँ पर हमने बहुत विधायक देखा, बहुत सांसद देखा। धैर्य में, ईमानदारी में बड़ी ताकत है साहब। लेकिन शायद आपको उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, हमको नहीं पता। फिलहाल किसी की छप धूमिल करने का कोई उद्देश्य मेरा बिल्कुल ही नहीं है। दूर दूर तक सच्चाई जो थी बोलना ज़रूरी है और जनता को जानना भी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, DTV लाइव, अमेठी से।